और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का तेजी के साथ फैलाव वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। खासतौर पर ब्रिटेन में बिगड़ते हालात पर सबकी नजरें टिकी हैं। वहीं पिछले एक सप्ताह में ओमिक्रॉन के मामले उनमें 52% का उछाल देखा गया। रविवार में 24 घंटे में ही कोरोना के 82,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जिनमें से 12,000 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के पाए गए। इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर की बाकायदा पुष्टि कर दी गई है। इस मुकाबले में देखा जाए तो भारत में अभी हालात काफी बेहतर हैं, लेकिन सोमवार को केरल में 4 और दिल्ली में 6 नए मामले सामने आने के बाद अब देश में ओमिक्रॉन के कुल केस 171 हो गए हैं, जो पहली नजर में बहुत ज्यादा नहीं लगते, मगर इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसीलिए विशेषज्ञ बार बार आगाह कर रहे हैं कि इसे हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। इस संदर्भ में पहले भी जरूरत तो ये है कि टीकाकरण की रफ्तार जितनी हो सके उतनी तेज हुई तो पूरी आबादी को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य हासिल किया जाए। ये बात कही जा रही है कि ओमिक्रॉन टीकों के कवच को भेदने में सक्षम है, लेकिन एक तो अभी इस बारे में पक्की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। तो वहीं दूसरी बात ये कि शुरुआती रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण दिख रहे हैं, साथ ही मौत का अनुपात कम है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे। 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लिया जाएगा। भाग लेंगे, जहां पर करीब 2 से 2.5 लाख महिलाओं के होने की संभावना जताई जा रही है। ये कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही सीएम योगी 1:30 बजे से लेकर 1:50 तक भाषण देंगे। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर उन्हें आवश्यक कौशल और प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। पीएमओ ने यह भी कहा कि वो स्वयं सहायता समूह के खातों में 1,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। पीएमओ ने यह भी बताया है कि व्यापार अभिकर्ता और सखियां उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री उनमें 20,000 के खाते में पहले महीने में वजीफे के रूप में 4,000 रुपए की राशि भी ट्रांसफर करेंगे। जब बीसी सखियां जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवाओं के प्रदाता के रूप में अपना काम शुरू करती हैं, तो उन्हें 6 महीने के लिए 4,000 रुपए का वजीफा दिया जाता है, ताकि वो अपने काम में स्थिर हो जाएं और फिर लेन देन पर कमीशन के माध्यम से कमाई शुरू कर सके। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए की अधिक राशि की हस्तांतरित किया जाएगा। ये योजना एक बालिका को उसके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करती है और कुल हस्तांतरण 15,000 रुपए प्रति लाभार्थी है। तो वहीं प्रधानमंत्री 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही इन इकाइयों को स्वयं सहायता समूह द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है और एक इकाई के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा। और अब बात करेंगे हवा में फैले इस प्रदूषण के बारे में। तो दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर के शुरुआती 15 दिन का मौसम इस बार 6 सालों में सबसे ठंडा रहा। तो वहीं दिल्ली में गुणवत्ता की बात की जाए तो हवा की गुणवत्ता उसका हालात बदतर हो रही है। हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान बताने वाली एजेंसी SAFAR सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI 316 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश की हवा की गुणवत्ता पर नजर डालें तो यहां स्थिति खराब श्रेणी में दिखती है। राज्य का AQI इस वक्त 273 बना हुआ है। तो वहीं अगले कुछ दिनों में भी इस हालात को अगर इसी प्रकार बने रहे तो बिहार में भी
हवा की गुणवत्ता में अभी कुछ खास सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। राज्य का AQI 277 है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। तो वहीं आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता इसी प्रकार बने रहने का अनुमान जताया गया है।